नहीं होगा सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर नरेश साही सर, हमारे बीच बिहार विभाग के विभागाध्यक्ष गिरीश चंद्र पांडे सर, अंग्रेजी के विभाग प्रोफेसर राजेश पांडे सर, उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष शाहिद जमाल सर, और जिन्होंने इस बात की नींव रखी है, इस विभाग की नींव रखी है, प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार मंडल सर और ब्रजेश सर, सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अपनी बात को मैं बिल्कुल संक्षेप नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा कि अपनी बात को मैं रिपीट करूँ और हमारी बात को आसान कर दिया कभी डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी। आसानी तक में कि अभी तक जो बातें हो रही थी तुलसीदास के संदर्भ में हो रही थी और उसका जो क्षेत्र था वो काफी भारतीय था, लेकिन मैं इस संदर्भ को भारत से बाहर भी ले जाना चाहूंगा। राम का संदर्भ भारत में और भारत से बाहर किस तरह से स्थापित हुआ उस पर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। अगर तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने स्वयं बालकांड में लिखा है, हरि अनंत कथि हरि कथा अनंता कहे सुनई तुम सब समझा। और अपने रामचरितमानस में शुरू में ही वर्णनात्मक संधान रसानंद स्थान अंतरानंद चौकर दारू वंदे वाली नाय को भवानी शंकर वंदे, और वहां से जब बात नीचे आ रहे हैं तब वहां पर लिखते हैं जो स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुर मांग, और उसके ऊपर में लिखते हैं अगम आगम निगम। ये तुलसी अपने रामचरितमानस के बालकांड में जहां से वर्ण और निबंध की बात करते हैं, अगम निगम की बात करते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि केवल हमारा ही रामायण नहीं है बल्कि हरि अनंत है कथा अनंता। जो जहां पर राम का नाम ले रहे थे उसको उसी रूप में ले रहे थे। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं राम कथा को लेकर के, क्योंकि आप सब सुधार्थी हैं, विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए कि राम कथा जब मैं हाईवेट में था गया था, वहाँ बैंकॉक के एयरपोर्ट पे मैं देखा कि वहाँ पर एक जो मंथन समुद्र मंथन का दृश्य वहाँ एयरपोर्ट पे लगा था। हमारी संस्कृति फैली और फैली तो किस रूप में फैली, मैं उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सवाल है कि क्या राम कथा के जो स्वरूप है और जिस स्वरूप को आप देखते हैं उसके दो रूप हैं। एक रूप वो है जो कि आप वाल्मीकि रामायण में देखते हैं, और दूसरा आप सीधे वहां से मध्यकाल में आते हैं जहां पर कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की बात करते हैं। यदि आप वाल्मीकि रामायण को देखेंगे और तुलसीदास के रामायण को देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर हो पाते हैं। अंतर इस अर्थ है कि जहां वाल्मीकि रामायण में राम के सभी स्वरूप को दिखाया है, वहीं तुलसीदास ने राम के उस स्वरूप को दिखाया है जो कि समाज के लिए सकारात्मक हो सकता है। इसीलिए हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये कहा और अभी सुरेंद्र तिवारी ने भी इस बात को रखा कि किस तरह से राम के जो नैतिक आदर्श है वह समाज में लागू होने चाहिए। अभी भी समाज में जो सबसे बड़ी बात है जहां मैं बात कहना चाहता हूं, और सुमन सर ने बहुत अच्छी बात कही, रावण ये बाली और सुग्रीव की बात नहीं, मैं लक्ष्मण के बारे में भी उन्होंने बात कही कि जहां राम और लक्ष्मण के अगर संबंधों की अगर बात करें तो दोनों सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के बीच के प्रेम को तुलसी कैसे दिखाते हैं। जब मूर्छा भान लगता है तो तुलसी वहां लिखते हैं कि मिले कि जग सहोदर का, ये सहोदर धराता नहीं होते, लेकिन तुलसी क्यों लक्ष्मण और राम को सहोदर धराता के रूप में एक पेड़ से उत्पन्न हुए बताते हैं। इसलिए कि समाज में भाइयों के बीच के प्रेम को देखा तुलसी, भाइयों के बीच में प्रेम नहीं है, वह अलग जो कि उसके कड़ाओं को राम के कड़ाओं को लेकर शासन पकड़ता है और राज करता है। जब आज समाज में संभव है, एक उस कल्पना को रखते हैं राम राज्य के माध्यम से, जहां पर भी सभी लोग यहाँ पर, जो कि अभी हमारे जो वक्ता ने कहा कि बहुत ही राम राज्य का हो जाता। ये जो भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता है
कबीर हैं वो अमर विश्वा की बात करते हैं, रैदास बेगमपुरा की बात करते हैं और तुलसी राम राज्य की बात करते हैं। ये जिस 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 समय में ये बातें हो रही थी, वाकई में ये बात उस समय करने लायक नहीं थी और अभी भी ये बात करने लायक नहीं है। आखिर राम की कथा तो कहाँ गया, मैं थोड़ा सा उसमें मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि अगर आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहाँ राम कियन करके नाम है रामायण का, कंबोडिया में लेकर, इंडोनेशिया में काका कबीर रामायण, मलेशिया में हिकायत सेरी रामायण, म्यांमार में जाएंगे तो ये जब दाव रामायण, और जब मैं गया वहां पर जब मैं देख रहा था विश्व स्तर से तुर्किस्तान जो कि मुसलमान का देश माना जाता है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पे कोताही रामायण, ये तो विदेशों की रामायण की बात थी। आपको अगर भारत में भी अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास के रामायण के बाद तमिल में कम्मन रामायण, वहीं पर बांग्ला में जाएंगे तो जो कृतिवास रामायण, वहीं संस्कृत में अध्यात्म रामायण है। इस तरह से अगर आप एक रामानुजन की बात करेंगे तो एक रामानुजन ने 300 रामायण की चर्चा की है और सभी की कथाएं अलग अलग हैं। और अगर आप भारत में ही धर्म के बीच बात करेंगे तो जैनों के रामायण अलग है, बौद्धों के रामायण अलग है और संस्कृत की परंपरा में भी जो प्राकृत रामायण है उसमें भी चीजें अलग है। राम कथा के जो स्वरूप है, जिस तरह से राम कथा को तुलसीदास ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, वह जहां पर लोक धर्म, राज धर्म, समाज धर्म और संस्कृति को समेटने का प्रयास किया है, इसीलिए तुलसीदास को लोग समन्वयवाद नहीं करते। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय में तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे और लोग कह रहे थे कि हिंदुओं की हत्या हो गई है, तो फिर एक पता है कि तुलसी कैसे उस समय रामचरितमानस लिख रहे थे, सवाल उठता है। यहाँ पर आकर के यहाँ पर एक जो बहुत अच्छा शब्द जो जोड़ा मेरे लिए बहुत काम आसान कर दिया, संगोष्ठी शब्द जोड़ कर दिया। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होता तो शायद मेरे लिए इसमें बहुत कुछ रामचरितमानस में ही भोगना पड़ता और यह शब्द जोड़ने के बाद मुझे शायद वहां से थोड़ा बाहर निकलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर आप बौद्ध धर्म में जाते हैं तो उसमें तीन जो है उधर जातक में राम कथा की बातें मिलता है, दशरथ जातक और अनामत जातक और रावण। अब यहाँ पे अगर आप दशरथ जातक की बात करें तो दशरथ जातक में जो राम कथा की बात कही गई है, जो अभी मध्यस्तर में बहुत डिटेल से राम कथा को, तुलसी की राम कथा को आपके सामने रखा, उसको वहां पर हम जाते हैं तो बौद्धों के रामायण में हम इसका बिल्कुल अलग बात है। जैनों के रामायण में अगर आप पढ़ते होंगे आदिकाल में, तो अभी की कौन जरूर अगर आप पढ़ेंगे तो उस रामायण में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि राम भगवान नहीं, राम वहां पर एक किसान है, लक्ष्मण उसके साथ में है और सीता वहां बीच बोलती नजर आती है। सवाल ये है कि राम कथा की जो परंपरा रही है वो भारत में ही नहीं, अगर खोतानी रामायण में आप जाते हैं तुर्किस्तान में तो वहां पर भौगोलिक स्थितियां जो होती है वो राम कथा के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि वहां बहुपति विवाह है, इसलिए बहुपति विवाह के जो वहां पर दृश्य है खोतानी रामायण तुर्किस्तान में देखने को मिलता है। वहां पर राम और लक्ष्मण भाई तो है, लेकिन वहां पर सीता केवल राम की पत्नी नहीं बल्कि लक्ष्मण की पत्नी है, जो कि बहुपति विवाह को दर्शाता है। अगर आप उड़िया रामायण को देखेंगे तो उड़िया रामायण में जो कि आप यहाँ के रामायण को देखते हैं जहाँ सीता जनकपुर की है, उड़िया रामायण में आपको उड़िया में ही उड़ीसा में ही जाजपुर की नजर आती है। जो स्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, राम कथा के स्वरूप को बदलता है। आप कन्नड़ में ही अगर आप देखेंगे तो कन्नड़ भाषा में लगभग 15 से 20 रामायण लिखे गए हैं और यहाँ तक कि महाभारत में जो रामों का पठान है उसमें भी राम कथा